हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेशनल इनकम थ्योरी पार्ट 3। अभी तक मैंने आपको थ्योरी में काफी कॉन्सेप्ट्स बताए हैं। अब मैं आपको कुछ और कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा थ्योरी में जो नेशनल इनकम के अंदर यूज होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे, आज जो बात करने जा रहे हैं वो करेंगे टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की, कि भाई इन्वेस्टमेंट कितने टाइप की होती है। ठीक है ना, तो इन्वेस्टमेंट्स कितने टाइप की होगी, इन्वेस्टमेंट की हम बात करने जाएंगे। इन्वेस्टमेंट का मीनिंग और इन्वेस्टमेंट कितने टाइप की है, ध्यान से देखना। इन्वेस्टमेंट होता क्या है, सबसे पहले आप ये देखो कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है चेंज इन स्टॉक। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, चेंज इन स्टॉक। मेरे पास कोई चीज 100 रुपए की थी, मैंने वो चीज 100 रुपए की और ऐड करी, मतलब मेरे पास पहले 100 रुपए का स्टॉक था, अब वो मैंने 200 रुपए का स्टॉक कर लिया। तो इसका मतलब क्या है, जो चेंज आया है, जो चेंज आया, नेट चेंज आया है, वो चेंज मेरा क्या है स्टॉक के अंदर, मेरी इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब है चेंज इन स्टॉक, जो मेरे पास पहले था अब उसमें जो मैंने ऐड करा, तो मेरे पास जो करंट में बच रहा है, मतलब जो चेंज हुआ है बेसिकली, जैसे 100 था मेरे पास और वो मैंने अब 200 कर लिया, तो जो 100 का चेंज आया वो मेरी क्या है, इन्वेस्टमेंट है। अब मैं इन्वेस्टमेंट को 4 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा अलग अलग। जो इन्वेस्टमेंट है ना उसको मैं अलग अलग 4 कैटेगरीज में डिवाइड करके आपको समझाऊंगा कि 4 अलग अलग कैटेगरीज में टाइप है कौन सी। ठीक है, सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और जो होगी नेट इन्वेस्टमेंट। एक कौन सी होगी, नेट। सेकंड नंबर नेट। जो फर्स्ट और सेकंड है वो एक कैटेगरी की इन्वेस्टमेंट है, मतलब आप ये कह सकते हो कि वो एक ही पार्ट में से निकली हुई इन्वेस्टमेंट है। और जो उसके बाद अगली इन्वेस्टमेंट आएगी थर्ड, वो आएगी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, और एक आएगी आपकी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। एक आएगी आपकी कौन सी, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो ये 4 तरह की इन्वेस्टमेंट होगी, हम बात करते हैं। देखो, कोई इन्वेस्टमेंट है जिसके अंदर अभी डैप लगा हुआ है, मतलब जो परफेक्टली अभी बिल्कुल क्लियर नहीं है, उसमें से डैप नहीं निकला। डैप का मतलब क्या है कि जिस इन्वेस्टमेंट के अंदर से अभी डैप निकालना बाकी है। मैं कहता हूं मेरे पास 100 चेयर्स हैं, तो 100 चेयर्स में मैंने इन्वेस्ट करा, अब 1 साल बाद उसकी वैल्यू कम होगी क्योंकि डैप लग गया। तो अगर अभी मैंने डैप नहीं निकाला, मतलब डैप निकालने से पहले की इन्वेस्टमेंट, यानी आप ये कह सकते हो जिस इन्वेस्टमेंट के अंदर अभी डैप इंक्लूड है, यानी डेप्रिसिएशन क्या है अभी उसके अंदर इंक्लूडेड है, उसके अंदर अभी डेप्रिसिएशन लगा हुआ है, इंक्लूडेड है, तो वो कौन सी इन्वेस्टमेंट है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, जिसमें से अभी डेप्रिसिएशन हमें एक्सक्लूड करना बाकी है। और नेट इन्वेस्टमेंट कौन सी है, जिस इन्वेस्टमेंट में से हमने डेप्रिसिएशन घटा दिया है, मतलब डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड कर दिया है, हटा दिया है, जिस उसमें से हमने इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन, तो वो कौन सी है, नेट, मतलब जिसके अंदर अब कोई चेंजेस बाकी नहीं है, वो हमने एक्सक्लूड कर दिया। यानी आप ये कह सकते हो कि डैप के बेसिस पे 2 तरह की इन्वेस्टमेंट है, कि जिसके अंदर अभी डैप लगा हुआ है वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, और जिसमें से डैप निकाल दिया गया है वो आपकी कौन सी इन्वेस्टमेंट है, नेट इन्वेस्टमेंट है। क्लियर है बात। उसके बाद आते हैं 2 तरह की इन्वेस्टमेंट और है, एक है इन्वेंट्री, एक है फिक्स्ड। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है, आप रॉ मटेरियल लाते हो अपने गोदाम में, वेयर हाउस वगैरह में रखते हो, तो रॉ मटेरियल आप रखते हो, फिर उसको बेचते हो, सोल्ड कर देते हो, फिर नया रॉ मटेरियल आता है, फिर उसको सोल्ड करते हो, फिर नया रॉ मटेरियल आता है, मतलब ये रॉ मटेरियल लगातार आता रहता है, जाता रहता है, मतलब वो स्टॉक, वो इन्वेस्टमेंट जो कॉन्स्टेंटली आप सोल्ड करके मतलब चेंज करते रहते हो। बेसिकली आप शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए बनाते हो, शॉर्ट रन के लिए बनाते हो, और बार बार उसको सोल्ड आउट करके न्यू इन्वेस्टमेंट करते हो, वो होती है आपकी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। एक होती है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जो आप लॉन्ग पीरियड के लिए करते हो, लॉन्ग टाइम के लिए करते हो, लॉन्ग रन के लिए करते हो, जैसे आपने मशीन में करा, बिल्डिंग में करा, एसेट्स में करा, तो जो आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हो वो होती है आपकी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो 4 तरह की इन्वेस्टमेंट है, ग्रॉस, नेट, इन्वेंट्री और फिक्स्ड। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कौन सी, जिसके अंदर डेप्रिसिएशन अभी इंक्लूड है। नेट इन्वेस्टमेंट कौन सी, जिसके अंदर से डेप्रिसिएशन आपने हटा दिया, मतलब जिसके अंदर से आपने डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड कर दिया है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कौन सी, जो आप कॉन्स्टेंटली करते रहते हो, शॉर्ट रन के लिए, फिर सोल्ड करते हो और फिर आगे करते हो, चलता रहता है। फिर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कौन सी है, जो आप लॉन्ग रन के लिए करते हो, लंबे समय के लिए करते हो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट जिसे आप कह सकते हो, वो होती है आपकी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ये 4 तरह की इन्वेस्टमेंट है, ग्रॉस, नेट, इन्वेंट्री और फिक्स्ड। आप ये कह सकते हो कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये रन के हिसाब से आप ले लो, कि लॉन्ग रन के लिए, शॉर्ट रन के लिए, या आप डेप के हिसाब से ले लो, 2, मगर मेजर 4 तरह की इन्वेस्टमेंट है। और इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, चेंज इन स्टॉक, यानी जब हम कोई चीज अपने पास एडिशनल लाते हैं तो जितना हमने
चेंज करा है, मतलब जो चीज हमने ऐड करी है, एडिशन करा है, आप उसे क्या कहोगे? इन्वेस्टमेंट कहोगे। ठीक है बात? आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आता हूं। ठीक है, अब मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, बात करते हैं अब डिफरेंसेस के बारे में। मैंने आपसे कहा था ना कि नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको डिफरेंसेस भी बताऊंगा थ्योरी के। तो अगला अब पहला डिफरेंस लेते हैं हम, डिफरेंस बिटवीन कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स, है ना? कंजम्पशन एंड कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। आगे बढ़े। अब देखो इस टॉपिक में है क्या, दो तरह के गुड्स होंगे, ये आपने बनाया एक सेपरेट। बेसिस जरूर लिखो, 11-12 के अंदर जब भी डिफरेंस करो तो बेसिस जरूर लिखो, बेसिस के बिना मार्क्स नहीं मिलने वाले। ठीक है, देखो एक तरफ ले लो आप कंजम्पशन गुड्स और एक तरफ आप ले लो कैपिटल गुड्स। ठीक है, एक तरफ आप ले लो कौन से गुड्स? कैपिटल गुड्स। समझना मेरी बात। सबसे पहले मीनिंग, मैंने आपको इसका मीनिंग ही समझाया था बस। मीनिंग में मैंने आपको कहा था कि कंजम्पशन गुड्स वो होते हैं जो डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम करने के लिए यूज करता है, जैसे ब्रेड, एग वगैरह हो गया। तो जहां पर कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम करने के लिए, कंजम्पशन करने के लिए यूज करता है, जो गुड्स डायरेक्टली कंजम्पशन के लिए होते हैं वो होते हैं आपके कंजम्पशन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स। बेसिकली आप इसका वर्ड कंज्यूमर गुड्स ज्यादा बेटर रहेगा, आप इसको कंज्यूमर गुड्स से लिखो। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स विल बी बेटर। अब देखो कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। आगे जो गुड्स फर्दर गुड्स को क्रिएट करने के लिए, यानी फर्दर गुड्स को क्रिएट करने के लिए मतलब कैसे? जो कंज्यूमर गुड्स हैं उन्हीं को बनाने के लिए कौन से यूज होते हैं? कैपिटल गुड्स होते हैं ना, जैसे मशीन वगैरह हो गया, तो ये सारे इन्हीं को बनाने के लिए यूज होते हैं, कंज्यूमर गुड्स को बनाने के लिए। तो ये पहला डिफरेंस था। दूसरा बेसिस ले लो एक्सपेंडिचर। दूसरा बेसिस कौन सा है? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या? कंज्यूमर गुड्स पे जो एक्सपेंडिचर होगा वो तो कंजम्पशन होगा, वो तो कौन सा होगा? कंजम्पशन होगा। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाएगा, क्योंकि वो तो खर्चा है डायरेक्टली, वो तो कंजम्पशन के लिए हो रहा है ना, तो वो तो कौन सा एक्सपेंडिचर है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। और अगर आप बात करते हो किसकी? कैपिटल गुड्स की। अगर आप कैपिटल गुड्स में मशीन वगैरह में ज्यादा खर्च कर रहे हो, मशीन में खर्च कर रहे हो, तो वो आपका कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? वो आपका होगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, क्योंकि वहां पर आपका पैसा कोई खर्च थोड़ी हो रहा है, आप वो थोड़ी ना कर रहे हो खर्चा, आप तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट यूजर। ज्यादातर यूजर कौन है? इसके यूजर तो हाउस होल्ड है, ज्यादातर हाउस होल्ड ही कंजम्पशन करता है, कंज्यूम करता है चीजों को। तो इसका जो मेन वो है कंज्यूम करने वाला या यूज करने वाला, खर्चा करने वाला, वो हाउस होल्ड है। और कैपिटल गुड्स का कौन है मेन? प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर मतलब क्या? जो प्रोडक्शन करता है, क्योंकि प्रोडक्शन करने वाले को ही तो कैपिटल गुड्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है बात? एक एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल कुछ टीचर्स वैसे मानते नहीं है एग्जाम्पल को बेसिस, लेकिन आप लिख दो, कोई इशू नहीं है। एग वगैरह, ब्रेड वगैरह आप कह सकते हो इसके एग्जाम्पल है ना? एग, ब्रेड, बटर वगैरह, या बटर और ब्रेड ले लो। बटर और ब्रेड जो है वो दोनों बेस्ट एग्जाम्पल है इसके। ठीक है, और जो आपका बंद कर दो इस बॉक्स को, 4 बेसिस पे बहुत है। और यहां पर आप ले लो मशीनरी, है ना? मशीनरी वगैरह जो है इसके बेस्ट एग्जाम्पल रहेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट क्लिक करो कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स का। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, यानी ये जो है आपको आना चाहिए कि कंजम्पशन गुड्स कौन से होते हैं और कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं। अब बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो एक और आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो नेक्स्ट आते हैं, इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स के बीच का डिफरेंस जो है। इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होता है ना, बात करते हैं इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स। डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स, इसमें भी आप एक डिफरेंस बना लो। बनाया आपने, यहां पर आप बेसिस लिखोगे उसके,
जो उसके बेसिस हैं, है ना। और यहां पर आप लिखोगे इंटरमीडिएट गुड्स, और यहां पर आप लिखोगे कौन से गुड्स, फाइनल गुड्स, है ना। इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत ज्यादा ये आपके आता है, ठीक है। सबसे पहला मीनिंग, सबसे पहला कौन सा है, मीनिंग है। सबसे पहला कौन सा है जी, मीनिंग है। मीनिंग क्या है, जो गुड्स अभी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन में है, जो अभी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन में है, वो आपके कौन से होते हैं जी, इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। यानी जो अभी रेडी नहीं है, बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन में होते हैं, वो आपके इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, ठीक है ना। और फाइनल गुड्स कौन से होते हैं जी, जो बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके हैं। बाउंड्री लाइन मतलब क्या, जो प्रोडक्शन से बाहर है, जो आप कह सकते हो वो रेडी टू यूज है। मैंने आपको इसका मीनिंग बताया था पहले भी, जो रेडी टू यूज है मतलब फाइनली तैयार है, जिसको आप हाउस होल्ड या कंज्यूमर जो है कंज्यूम कर सकता है। बेसिस नंबर 2 पे आते हैं, वैल्यू। वैल्यू ना मतलब, वैल्यू का मतलब क्या है कि अभी कुछ होना बाकी है। तो यस, इंटरमीडिएट के अंदर वैल्यू इज येट टू बी एड, यानी अभी इसके अंदर और वैल्यू ऐड होंगी, इसके अंदर अभी और काम होगा। और इसके अंदर वैल्यू इज ऑलरेडी एडेड, वैल्यू इसके अंदर क्या हो चुकी है, एडिड है, मतलब ये रेडी है कंज्यूमर के कंज्यूम करने के लिए, ठीक है बात। तीसरा बेसिस लेते हैं, इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं, है ना। तीसरा बेसिस लेते हैं नेशनल इनकम। तीसरा बेसिस क्या है, नेशनल इनकम। क्या ये नेशनल इनकम में आएगा, तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो अभी रेडी नहीं है वो नेशनल इनकम में नहीं आएगा, तो नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि वो अभी रेडी नहीं है ना। तो नेशनल इनकम में इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करा जाता, जबकि फाइनल गुड्स को इंक्लूड करा जाता है। ये इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम है, ये जो होते हैं वो नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड करे जाते हैं। क्लियर है बात, यानी ये नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड कर लिए जाते हैं। एक एग्जांपल और ले लो, इसका एक फोर्थ बेसिस ले लो, एग्जांपल। एग्जांपल में आप लिखो, इंटरमीडिएट के एग्जांपल में आप लिख दो मिल्क फॉर पनीर। मिल्क फॉर पनीर, पनीर बनाने के लिए मिल्क अभी यूज होगा। और यहां पर आप इसी का एग्जांपल दे दो, मिल्क फॉर कंजम्पशन। मैंने आपसे कहा था ना कि ये तो यूनिवर्सल रूल है कि कोई भी गुड ना तो इंटरमीडिएट होता ना वो क्या होता, फाइनल होता। ये तो डिपेंड करता है कि कौन उसका यूज कर रहा है। तो मैं सबके अंडरलाइन कर देता हूं पॉइंट्स, आप इसको एक मिनट, इसको स्क्रीनशॉट क्लिक कर लेना। आप अभी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लो आप, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और स्टॉक और फ्लो पे आते हैं, ठीक है। स्टॉक एंड फ्लो पे आते हैं, उसके डिफरेंस पे आते हैं। स्टॉक और फ्लो जो है वो लास्ट डिफरेंस है, उसके बाद आपका जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो खत्म हो जाएगा। और फिर मैं एक चैप्टर करवाऊंगा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, दूसरी बुक का, ठीक है। वो ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा ही है। डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, 3 बेसिस पे आप इसको कर लो अच्छे से प्रिपेयर। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको मीनिंग में सारे पढ़ाए थे, मैंने कहा था ना डिफरेंसेस आगे चल के बताऊंगा। अब आते हैं स्टॉक एंड फ्लो के डिफरेंस पे। आपने ये लिया, यहां लिख दो बेसिस स्टॉक और फ्लो। मीनिंग लो सबसे पहले, है ना। तो जो वेरिएबल मैंने कहा था पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होते हैं, यानी जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किए जाते हैं, जैसे जो वेरिएबल आपको एक निश्चित पर्टिकुलर टाइम पे 10:15, 11 तारीख को, 12 तारीख को, जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होते हैं वो होते हैं आपके स्टॉक वेरिएबल। और जो वेरिएबल आपके क्या नाम है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर होते हैं, या ऐसे लिख लो पीरियड ऑफ टाइम पे, पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर होते हैं, वो कौन से होते हैं आपके फ्लो वेरिएबल। यानी कि जैसे 2 दिन, 2 घंटे, 3 घंटे, कितना हुआ इसके अंदर कलेक्ट, ये होता है, ठीक है। दूसरा कांस्टेंट, तो जो स्टॉक है वो कांस्टेंट है, मतलब वो रुका हुआ वेरिएबल है ना, कांस्टेंट वेरिएबल है, जो मतलब एक तरीके से वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा, रुका हुआ है, कांस्टेंट वेरिएबल है।
और जो चेंजेबल वेरिएबल है, जो लगातार बदल रहा है, चेंजेबल वेरिएबल है, वो कौन सा वेरिएबल होगा? आपका फ्लो होगा। क्लियर है बात? उसके बाद तीसरा एग्जांपल लो, क्योंकि ये तो कांस्टेंट होगा, एक पर्टिकुलर टाइम पर मेजर किया जाएगा, ये तो बदल भी सकता है ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब आते हैं एग्जांपल ले लो, एक एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल में ले लो, जैसे आप वाटर इन टैंक, किसी टैंक के अंदर आपने पानी भर के रखा हुआ है, इकट्ठा करा हुआ है, तो वाटर इन टैंक कौन सा वेरिएबल है? स्टॉक वेरिएबल है। जबकि वाटर इन रिवर, वाटर इन रिवर, पानी के अंदर, मतलब रिवर के अंदर जो पानी होता है, रिवर के अंदर आपने देखा होगा कि पानी बहता रहता है, रुकता नहीं है, इकट्ठा नहीं होता, तो वो वाटर इन रिवर जो है वो आपका फ्लो वेरिएबल होता है। इसका स्क्रीनशॉट क्लिक कर लो आप, ठीक है। तो ये जो आपके डिफरेंसेस वाले टॉपिक थे वो मैंने आपको कवर कराए, और एक टॉपिक मैं आपको और बताऊंगा, छोटा सा जो टॉपिक है आपका, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक छोटा सा टॉपिक मेरा रहता है ग्रीन जीएनपी, नया टॉपिक है, वो काफी इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, वो करना जरूरी है ना। ग्रीन जीएनपी करते हैं बात, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं, ग्रीन जीएनपी, ग्रीन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इस जीएनपी की फुल फॉर्म ऐसे लिख लो आप, इस जीएनपी की फुल फॉर्म है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। आजकल क्या है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना होता है, एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे खर्चे आते हैं, मतलब कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना भी तो एक सोसाइटी का ही काम है ना। तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए जो खर्चे आते हैं, ध्यान से समझना, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए जो खर्चे आते हैं वो जो है आपके सारे के सारे एक्सपेंडिचर जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होते हैं, मतलब करे जाते हैं, खर्च करे जाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं देश की इनकम का ही तो पार्ट है, या देश के एक्सपेंडिचर का ही तो पार्ट है, उससे अलग थोड़ी है। तो ग्रीन जीएनपी आपको ये कहता है कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए जो एक्सपेंडिचर इनकर करे जा रहे हैं, जो एक्सपेंडिचर खर्च करे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी देश के एक्सपेंडिचर का है, देश की इनकम का ही पार्ट है। तो ग्रीन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है वो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यान से करना। ग्रीन, बस इसका आपको मीनिंग आना चाहिए कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए, एनवायरनमेंट सेफ्टी के लिए जो भी आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो वो भी इकोनॉमी के लिए एक एक्सपेंडिचर की तरह है, तो वो भी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बनता है। एक स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका और नोट डाउन कर लेना। अब आपका जो नेशनल इनकम चैप्टर है वो पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। जो डिफरेंसेस वगैरह थे, जो टॉपिक थे, वो तीनों थ्योरी की वीडियो मैंने कंप्लीट कर दिया। न्यूमेरिकल मैंने आपको 4-5 पार्ट में कराए हैं। अब आप इसको कंप्लीट करो, नेक्स्ट वीडियो में हम अगली बुक का चैप्टर करेंगे। थैंक यू सो मच।